स्टार्ट करें भैया वर्किंग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 12th क्लास की एक ऐसी सीरीज जो यूट्यूब पे धमाल मचाने वाली है। सर कैसे पता? क्योंकि अकाउंट्स को जिस तरीके से मैंने अभी यूट्यूब पे देखा, 2008 से लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, और जो मैटर आपको कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है, उस पूरे पॉइंट का एक सॉल्यूशन पैक हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। 2011-12 से मैं मैटर डालना स्टार्ट कर रहा था, पुराना मैंने सारा अनलिस्टेड कर दिया है। और अभी तक जो मैटर डाला था वो केवल बच्चों को बैकअप वीडियो देने के लिए, एग्जाम डेज में प्लेलिस्ट देने के लिए। मैंने फॉर्मली ऑफिशियली कभी भी यूट्यूब पे काम नहीं किया था। तो बच्चों का कहना, सर जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर वहां पे भी कुछ मैटर थोड़ा सा चल रहा है, ये यूट्यूबर चल रहा है। तो अब आने वाले 30-40 डेज के अंदर अंदर यू फील द डिफरेंस कि अकाउंट्स की वर्किंग जो आपके सामने स्टार्ट होने वाली है वो आपके एक्सपीरियंस को किस तरीके से चेंज करती है। बोलने की जगह पे एक्शन डिसाइड करने वाले हैं। तो रिकैप वीडियो है सर, जिन बच्चों ने कल मेरे साथ क्लास ली थी तो उनके लिए रिकैप वीडियो, बाकी को फ्रेश बच्चा है वो भी इस वीडियो को देखेगा तो बहुत कुछ समझ में आ पाएगा। तो हम आज बात करेंगे, सर हमने पहली क्लास ली थी 12th क्लास की, तो क्लास 11 से आप अभी आए हैं 12th में। अब आपका लेवल पहले से हो सकता है कि 80 में से 70 में हो, 50 में हो, 30 में हो, 60 में हो, कुछ मैटर नहीं करता है। आपके नंबर कम रहे थे, जस्ट एक साल की कीमत के बेस पर आप पूरे 12th क्लास को जज मत करना रे बाबू। तो 11th क्लास में आपने नहीं पढ़ाई की थी, आप लाइटली मूड में थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बार फ्रेश बटन दबा दीजिए और 12th क्लास की वर्किंग जो आपके बीच में हम क्लास में लेके चलेंगे, उसमें टेस्ट चलेंगे, वर्कशीट चलेंगी, उसके साथ साथ ये जो मॉडल चल रहा है कि अगली क्लास में आने से पहले ये मैं देख के जाऊं। शुरुआत की वीडियो थोड़ी मैं लंबी भी रखने वाला हूं कि पूरा कंटेंट रिकवर आराम से हो जाए। आगे वाली वीडियो के अंदर जो जो जरूरी, जो जो टू द पॉइंट, जो जो आप लाइक टीएस ग्रेवाल के कंप्लीट सॉल्यूशन पैक, जहां जहां एडवांस वर्किंग है, जहां जहां इजी वर्किंग है, एक कंप्लीट नॉलेज बेस की एक अच्छी कॉमर्स कम्युनिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए? आप लोगों का साथ चाहिए सर। आपका छोटा भाई आपके लिए एफर्ट कर रहा है और आप मुझे जो जो फीडबैक देंगे उसके रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए वी विल एड ऑन। और अकाउंट के साथ साथ हमें अलग से वीडियो डालूंगा, वैसे शार्क टैंक का कंटेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। या हम बिजनेस न्यूज़पेपर को बच्चा जिस रीजन से नहीं पढ़ता उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और यहां केवल 12th क्लास के अकाउंट्स नहीं होने वाले बॉस, यहां 11th भी आएगा, यहां सीए भी आएगा, यहां बीकॉम भी आएगा, यहां बीकॉम ऑनर्स बीएमएस भी आएगा। यस, अकाउंट्स का कंप्लीट पैक आपके बीच में आने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप पे। ये टॉपिक सीए के अंदर भी है, ये टॉपिक सीएमए के अंदर भी है। तो आपने जिस तरीके से क्लास में इंट्रो लिया कि पार्टनरशिप क्या है, उससे पहले जो बच्चे नहीं जानते मैं कौन हूं सर, मैं देव बल्हारा हूं, 2008 से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं और मेरी सीएस कंप्लीट हुई थी 10 दिसंबर में, मैंने अटेम्प्ट निकाला था। और बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम मैंने डीयू से किया हुआ है। उसके बाद काफ़ी सर्टिफिकेशंस मैंने इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लाइन में किए हुए हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने जॉब जो की हैं वो भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लाइन के अंदर की हुई हैं। फिर कुछ अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कुछ एनजीओ स्टार्ट की हैं, कुछ मूवमेंट्स हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और टीचिंग थोड़ा पैशन है, उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मजा आता है पढ़ाने के अंदर। तो आपके बीच में ये नई सीरीज 25 की स्टार्ट कर रहे हैं। जय श्री राम कर बोल के अपनी वर्किंग को ऐड ऑन कर लेते हैं। अब पहली वर्किंग हमने की थी सर, सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या बातचीत है सर? सिलेबस के अंदर आपके सामने बोर्ड एग्जाम को लेकर जो आपका जो एग्जाम हॉल में आप जो जाने वाले हैं उस पॉइंट के अंदर 80 मार्क्स का कंटेंट है जो आपके बीच में चलने वाला है। 3 बुक्स हैं जो आप कवर अप करेंगे सर। पहली बुक का नाम है पार्टनरशिप, 36 मार्क्स की है। सेकेंड पॉइंट 24 मार्क्स की कंपनी वाला टॉपिक है। थर्ड पॉइंट आपका एनालिसिस 20 मार्क्स का है। 36, 24, 20। और जो आप प्रैक्टिकल तैयार करेंगे 12 मार्क्स की आपकी फाइल होगी और 8 मार्क्स का वाइवा होगा। अच्छा, मैंने पॉडकास्ट भी कुछ बच्चों के साथ किया है जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि अभी की वर्किंग किस किस तरीके से समेटनी है। जो कॉलेज का आप नाम बोले, एसआरसीसी, सुखदेव, वेंकी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, ठीक है ना, एंड जेसन मेरी कॉलेज, आईएम, फिर सीए बैकग्राउंड, हर प्रोफाइल के कंटेंट को लेकर आपके बीच में मैटर आना स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर, मैंने क्या बोला, अगर मैं बोल रहा हूं कि सीरीज स्टार्ट हो रही है तो ये एरी गैरी सीरीज या जनरल सीरीज नहीं है, इट्स समथिंग स्पेशल। जो कंटेंट बाकी कर रहे हैं वो भी केवल उतना ही होता, अगर मैं स्पेशल क्यों ही बोलता,
ठीक है ना। तो वी नो कि आपको क्या जरूरत है, और जो लूपहोल मैं कह रहा हूं कि हमने जो देखा है तो डेफिनेटली उसको लेकर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये कंटेंट हमने पढ़ाया था क्लास के अंदर कि सर आपकी पार्टनरशिप में 7 चैप्टर्स हैं, सबसे बड़ी बुक पार्टनरशिप है सर, और सेकंड बुक के अंदर केवल 2 चैप्टर्स हैं, दिखने में 2 हैं लेकिन इसका शेयर चैप्टर काफी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है बॉस, ध्यान रखना है, इसको थोड़ा समेटना है टाइम से। थर्ड पॉइंट के अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इनका क्लास 11th में डामाडोल है, मेरे कहने पर केवल 3 चैप्टर कर लेना, पहला जर्नल, दूसरा लेजर पोस्टिंग और तीसरा फाइनल अकाउंट। जिन बच्चों को ये नहीं आता इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अरे हमने नॉन कॉमर्स वालों को सीए तक के एग्जाम निकलवाए हुए हैं, तो आप तो फिर भी अभी पूरा बेस स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो इस चैनल के कंटेंट के अंदर वो मैटर प्रॉपर तरीके से आपके बीच में आएगा। तो मेक श्योर कि पढ़ने के मूड में आना, नोटबुक आपके पास हो, फेयर तरीके से वर्किंग करके चलना, ईयरफोन अपने लगा के चलना, डेली रूटीन में काम करना। एक दिन में आप आके मौसमी पढ़ाई करके जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर जो बच्चे हमारे साथ रूटीन कंटेंट में हैं, तो एक मेंबर्स ओनली वाला भी कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव कंटेंट। जो थोड़ा सीरियस बच्चे हैं, जो टाइम पास करने नहीं आते हैं, उनके फिर मार्कशीट दिखाऊंगा मैं तख्ता पलटते हुए किस तरीके से 95 वाले की सीरीज खड़ी कर दी आपके बीच में। एक्शन आपके सामने चलेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं सर। अब इस वर्किंग के अंदर हमारी जो डिस्कशन है, सबसे पहली पार्टनरशिप। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने बताया था कि सर पूरे सिलेबस में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा टाइम आपका लेंगे। ओहो, फर्स्ट बुक में हम बात करते हैं तो फंडामेंटल और डिसोल्यूशन है, सेकंड पॉइंट के अंदर आपका शेयर है, थर्ड बुक के अंदर अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो है। देखिए अकाउंटिंग रेशियो के साथ तो सीबीएसई ने बड़ी ही पार्शियलिटी की हुई है। क्यों सर? वो इतना बड़ा चैप्टर है, इतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे लगवाता है और मार्क्स इतू से देता है। इस पे तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, केजरीवाल जी को ज्वाइन करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट करने में एक्सपर्ट हूं, सरकार नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको साथ लेंगे तो शायद आपकी मांगे पूरी हो जाए। क्या प्रोटेस्ट? अरे भाई इतनी मेहनत करवा रहे हो, कम से कम 7-8 नंबर का तो होना चाहिए, केवल 4 नंबर, कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने के बाद तो चैप्टर आना शुरू होता है, बताओ। तो ये थोड़ा सा दुखदाई है। हाँ, जिन बच्चों एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, मैं कहता हूं भाई टॉप 4 अकाउंटिंग रेशियो बिल्कुल एग्जाम से 2 दिन पहले करने बैठोगे, कोई टाइम नहीं हो पाएगा ना, कॉमन सी बात है। हाँ, शेयर फिर भी हम करवा सकते हैं, कैश फ्लो हम फिर भी करवा सकते हैं, लेंथी स्टिल स्कोरिंग तो है यार, स्कोर पार्ट तो क्रिएट होगा ना, तो इसलिए चलिए आप तो शुरुआत से कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से इस कंटेंट को लेकर अपनी एक फ्रेमवर्क बना लेना है, इसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है, किसी भी तरीके से कुछ भी मैटर मिस आउट ना, फेयर नोटबुक लगा के अगली क्लास में आना ना लायक हो। कुछ बच्चे पहली क्लास में आए 11th की बची हुई नोटबुक लेकर, ओहो, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस इमोशन के साथ आप वो मार्कशीट क्रिएट कर लेंगे जिससे आपको गूज़बम्स आएंगे, जिसको लेकर आपकी कहीं ना कहीं तारीफ होगी। अरे भैया, तुम्हारी जो इंटेंशन है वो तुम्हारे एक्शन में दिखनी तो चाहिए, वो कंटेंट तभी तो उस स्कोर कार्ड पार्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, विदाउट चिलपों गाड़ी क्या कहती है, पार्टनरशिप के बारे में बहकी बहकी बातें करो। अरे भाई, क्लास 11th के बीएसटी में सुना था, चलो छोड़ो बीएसटी, छोड़ो क्लास 11th, छोड़ो 12th, जनरल सेंस की बातें समझो, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। अब हम कॉमर्स में आए क्यों थे? बिजनेस के सेंस की, बिजनेस की नॉलेज लेने आए थे। अब मैं अकेले भी काम कर सकता हूं, मैं 2 लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं, 3 लोग हम मिलकर काम करता हूं, तो उसमें किन किन चीजों को लेकर क्लैरिटी होगी, क्या क्या डिस्कशंस करने होंगे, उसको लेकर ये बुक आपको हेल्प करती है। पार्टनरशिप तो 2 लोग मिलकर आएंगे तो पैसा भी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी बांटेंगे, फिर कुछ के अलग अलग काम होंगे, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, तो जो भी बातें हैं पहले कर लो सर, उसको एक डॉक्यूमेंट में डाल लो, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड रटना नहीं है यार, तुम देख सबसे बड़ी गलती यही करते हो, सुनने में आता है इसको याद करने में, अंडरस्टैंडिंग अपने इस 250 ग्राम पे ना थोड़ा भरोसा रखना है, इतने ढक्कन नहीं है आप कि यार पता नहीं मिस हो जाओ। अरे ये तो वीडियो पार्ट में जो आपका प्रॉपर बैच ऑनलाइन चल रहा है उसमें तो सारा कंटेंट आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास वाइज चलेगा, ये सब वीडियो आपके सामने यूट्यूब पे आ रही है, और जो ऑफलाइन में आ रही है तो ऑफलाइन वाला कंटेंट आपके सामने बार बार आपके डाउट्स के बेस पर चलता रहेगा। तो ये सम ऑफ वीडियो को यूटिलाइज कैसे करना है क्लास के अंदर भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी पार्टनरशिप का लेकर एक जनरल साइंस आइडिया पता हो कि यस सर अकेले काम नहीं कर रहे, 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। इसमें मैं टेक्निकली भी स्टार्टिंग में नहीं जाना,
किसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आता है, ये पार्टनरशिप के फीचर होते हैं, ये पार्टनर के राइट होते हैं, ये ड्यूटीज होती हैं। हेलो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लर्क बनना है तुम्हें? नहीं, बताओ क्लर्क बनना है? सर हम ये टॉपिक ना पढ़े, हमारे पढ़ लेना, मना नहीं कर रहा कोई भी, रिलैक्स, जस्ट पहले निहारना है, सिलेबस को थोड़ा सा घूम के देखना है। भाई क्या कह रहा है, याद करने में चल दिए। अबे मजदूर आदमी थोड़ी हो तुम, मालिक लोग हो तुम, तो तुम्हें पहले काम की चीज क्या है वो देखनी आ जाएगी। फिर जब आप थोड़ा सा निहारोगे चीजों को, अपने आप ही समझ लोगे यार। समझ रहे हो बात को? नहीं, पल्ले पड़ रहा है। चिल्पो नहीं करने का, मुश्किल नहीं है यार, लॉलीपॉप टॉपिक है। आपसे ही ना कहलवा दिया ना विद इन द 10 to 12 सेशन कि सर इससे इजी टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, अकाउंट से इजी कुछ नहीं हो सकता। मजाक नहीं कर रहा, अकाउंट से इजी कोई सिलेबस, अकाउंट से स्कोरिंग टॉपिक कुछ भी नहीं हो सकता। मजाक लग रहा है? अभी दिखा दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पार्टनरशिप का एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। अब जैसे हम सिलेबस के अंदर चलते हैं, तो अब इसमें हमने बता दिया थियोरेटिकल पॉइंट के अंदर इंट्रो, फीचर्स, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड, क्या रिटर्न एग्रीमेंट यार, जो आपसे बातचीत करते हैं कि तुम कितना प्रॉफिट लोगे, मैं कितना लूंगा, सैलरी कौन कितनी लेगा, कैपिटल लगाया तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, जो भी बातें करनी है पहले कर लो, ऑन पेपर डाल लो। सर मैं अभी लिखूं? नहीं लिखना, सब बताऊं किस टाइम क्या लिखना है। पहले अंडरस्टैंडिंग, मेरी अप्रोच, पहले प्रैक्टिकल अप्रोच को पकड़ के चलो, फिर थियोरेटिकल को कनेक्ट करने जाओगे, बहुत जल्दी दिमाग चले, कंफ्यूजन होगी नहीं आपको। विदाउट बट कंटेंट को आप रिटेन कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट के अंदर मैं चलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मेट्स हैं जिसको लेकर पूरा चैप्टर 1 आपको घुमाएगा। क्या नाम है सर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्ट्स कैपिटल। ये फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी सर। पार्टनरशिप डीड को लेकर थोड़ा समझ लो, और इन 2 फॉर्मेट में जो जो बातें आएंगी उनको लेकर तसल्ली से टाइम ले लो। लेंथी वर्किंग है, अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस तो आपके सामने लगने ही वाले हैं बॉस। आगे बढ़ते हैं बॉस। आगे हमने कहा ये फॉर्मेट है जिसको लेकर इतनी माथापच्ची, इतनी चिल्पों चल रही है। अब इसके क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, ये आइटम कैसे निकलेगा, इसके नीचे आंसर कैसे आएगा, इससे बाहर तो कुछ नहीं है ना, सब बताऊंगा यार। मतलब तुम्हें एक ही दिन में शक्तिमान बन के दिखाना है। इस फॉर्मेट की यारी दोस्ती के लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, क्लास 11 में पहुंचना पड़ेगा। क्लास 11 का आखिरी चैप्टर क्या था? फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाया था? ट्रेडिंग और पी&एल बनाया था। बैलेंस शीट तो चलो थी आपकी। ट्रेडिंग पी&एल में जो प्रॉफिट आता था, याद करो, अरे याद करो, वो जो प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे। हाँ सर, इसमें कौन सी बड्डी बात है, मैंने कब का बड्डी बात है, बस वो प्रॉफिट वहां पर एक बंदा लेके जाता था। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप उसका नाम था। यहाँ पे 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको हम 3 लोगों में कैसे बांटेंगे, उसके लिए ये पी&एल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब है बांटना, अलोकेट करना, ठीक है ना, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जो तुमने यहाँ पे पी&एल अकाउंट बनाया, मैंने क्या बोला, सारे लूपहोल ढूंढे मैंने, जिस वजह से टॉपिक को मुश्किल बनाने के रिगार्डिंग ग्राउंड बनता है। और एक और चीज, कोई एक्सक्लूसिव अकाउंट्स का पोर्टल ही नहीं है। देखिए मैं किसी टीचर के बारे में बोल नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे टीचर हैं जो अकाउंट्स के साथ साथ ये भी, यहां तो हम अकाउंट्स को लेकर ही एक प्राइम, प्रीमियम, एक सुप्रीम कंटेंट आपके बीच में लेके आ रहे हैं, तो वो एक्सक्लूसिव आपको फील होगा, ठीक है ना। तो जब आप चलेंगे वर्किंग के अंदर, देन फील डिफरेंस कि इससे इजी, इससे लॉलीपॉप कंटेंट कुछ नहीं होना। तो अब आपको क्या करना है, इस अंडरस्टैंडिंग से स्टार्टिंग करनी है अपनी क्लास 12th की। क्या सर मैं ट्रेडिंग से पी&एल बनाता हूं? हाँ जी बनाता हूं। उसका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट आता है, बिल्कुल आता है। याद है आपको ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया था क्लास 11th के अंदर? थोड़ी बहकी बातचीत, ट्रेडिंग अकाउंट जब आपने बनाया था तो यहाँ पे आपने सेल्स डाली थी, क्लोजिंग स्टॉक डाला था, याद आ रहा है कुछ कुछ, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा था, उसके बाद परचेजेस, वेजेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे, कैरिज वेरिज, सब कुछ लिख के, और ये सारा पार्ट आपने पूरा किया, और यहाँ पे क्या आया, जीपी, और ये ग्रॉस प्रॉफिट पी&एल के क्रेडिट साइड के अंदर आपने पास ऑन कर दिया। पी&एल क्रेडिट में जो भी इनकम आती थी, कौन सी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, ये क्लास 12th में बनाना नहीं है ये वाला पार्ट, लेकिन इसको लेकर कुछ टॉपिक्स आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको रिकैप हम करवाएंगे। चलो समझ में आ रही बात। तो डेबिट में क्या आता है सर? डेबिट में एक्सपेंस आते हैं। एक्सपेंस जो यहां पे आ चुके हैं उनको छोड़ के यहां डायरेक्ट आते हैं ना, या इनडायरेक्ट में सैलरी, रेंट, रिपेयर, बोनस, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन,
बैड डेट, याद आ रहा है? वो सारे करके क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट मैं किसी एक बंदे को नहीं पकड़ा सकता क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। तो नेट प्रॉफिट जो हमने यहां पहुंचाया, तो उसके अंदर ये जो फॉर्मेट है ये हमें समझना है कि क्रेडिट साइड में क्या, डेबिट साइड में क्या, वो कंटेंट हमें समझ में आने के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा, अब मैं चेक कर लेता हूं अगली साइड मैंने कुछ मैटर दोबारा डाला है क्या? नहीं डाला है, तो यहां मैं इसको ऐड करता हूं। तो इसके क्रेडिट साइड में अब आप खुद बताओ, छोड़ो इसको, एक्सपेंस किससे हटाते हैं? कॉल करो, दिमाग में डालो। अब जो जो 11th की वर्किंग चाहिए होगी मैं रिकेप कराऊंगा। एक्सपेंस किससे हटाते हैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आप बताओ। एक्सपेंस किससे हटाते हैं? सोचो थोड़ा सा, पता है तो लिख दो। डेबिट में आते हैं। इनकम क्रेडिट में आती है। तो अगर अब ये पी एंड एल प्रिपरेशन अकाउंट जो हम बता रहे हैं, यहां केवल मालिकों के साथ जो डील हो रही है वही आइटम आते हैं। ऑनर, मालिक के साथ, ऑनर कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर के रिगार्डिंग क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे, सॉरी सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो सारे आइटम एक्सपेंस है ना फर्म के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस हैं, इसलिए डेबिट साइड में आएंगे। अब पार्टनर से इनकम क्या हो सकती है? जो भी वहां से पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है। अगर ड्राइंग किया होगा उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगाया होगा तो फर्म को मिलेगा, तो इनकम होगा, और इनकम क्रेडिट साइड में आएगा। तो टेंशन नहीं पालने का, बस आपको दिमाग में बिठा लेना है कि सर क्रेडिट साइड इनकम आती है, डेबिट, ये क्या बिठा लेते, तो पहले से पता है। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस में हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सैलरी, बोनस, कमी, केवल कौन सी? मालिक, मतलब पार्टनर, जो पार्टनर को मिल रही है। तो यहां पे जो ए बी दिख रहा है ना, ए पार्टनर का नाम है, बी पार्टनर का नाम है, सैलरी ए को मिल रही है, बी को मिल रही है, बोनस जो केवल मान लो एग्जांपल बी को मिल रहा था। अब इस साइड जो प्रॉफिट तुमने, जैसे ट्रेडिंग काउंट से जीपी आ रहा था, जीपी एनपी, फिर एनपी के बाद एनपी जो नेट प्रॉफिट था वो यहां ट्रांसफर होता है, उसके बाद हमारी ये वर्किंग चलती है। तो आपके सामने ये जो फ्रेमवर्क है, ये क्वेश्चंस के थ्रू जाने से पहले पता हो, इसको लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा क्लास में करवाया गया था, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है और आपने अगर वर्किंग को लेकर एक बार क्लियरिटी ले ली, बहुत स्पीड आराम आराम से बढ़ाएंगे हम। जब आपके, हम उतना ही टॉपिक डालेंगे जितना तुम डाइजेस्ट कर पाओगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो डाइजेस्ट करने के रिगार्डिंग जैसे डाइजेशन बढ़ जाएगा, लेवल थोड़ा क्वेश्चनों का, वॉल्यूम थोड़ा क्वेश्चनों का, लेंथ थोड़ी क्लासेस की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड में इनकम फॉर द फर्म, ये पार्टनर से मिलने वाले आइटम है, और डेबिट साइड में एक्सपेंस मतलब एप्रोप्रिएशन, जो आया था उसको बांटने वाला काम होगा। जितना आया उससे ज्यादा कभी दे ही नहीं पाएंगे, ये एडवांस पॉइंट आएंगे विद इन द 2-3 क्लासेस। तो अभी उसको लेकर अपने आप कंफ्यूज नहीं करने का बॉस, कीप इट सिंपल, ओके। तो आपके सामने जो भी खर्चे थे फर्म के लिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, सैलरी देनी थी, बोनस, उसके बाद जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन है जिसको लेकर मैं चाहूंगा मेरे साथ करो रे, फॉर्मेट बना लो, स्केल से बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना। देखिए इस टॉपिक से थोड़ा सा ना आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको यारी दोस्ती करनी पड़ेगी, इसके साथ थोड़ी सी आपको ट्यूनिंग अपनी बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये मुश्किल बनते देर नहीं लेगा। फिर मत कहना सर टॉपिक मेरे ऊपर से जाना स्टार्ट हो गया। अब इसमें से वे आइटम हमें लेने हैं जो पीरियड प्रोफेशन में आएंगे, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग में आते हैं वो आइटम यहां क्यों लूंगा यार? जो पी एंड एल में आते हैं वहां पे क्यों लूंगा? बता तो दे मेरे को, एक वजह तो दे दे भाई, यहाँ पे लेते क्यों है? नहीं लेते सर, क्या नहीं लूंगा मैं? रेंट नहीं लूंगा, वेजेस नहीं लूंगा, एडवर्टीजमेंट नहीं लूंगा, क्यों? ये पी एंड एल में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, ओके। कंफ्यूज करने के लिए फ्री फंड में आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, तो अब करना क्या है? सर नेट प्रॉफिट, हाँ इतने गए गुजरे लगा लिए क्या? नेट प्रॉफिट तो हमें पता है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू 7 लाख की मेरे सामने है, सॉर्टेड सॉर्टेड। अब रेंट आएगा क्या? नहीं सर रेंट, अच्छा खुद से ट्राई कर लो, पोज ले करके इस वीडियो को, इसको आप खुद अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। जहां दिक्कत होगी सॉल्यूशन बता ही रहा हूं, फिर अब आराम से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर सेकंड क्लास, फिर फोर्थ, फिर सेवंथ, चलते 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 पूरी बुक कंट्रोल में होनी स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से थोड़ी होगा, इट विल टेक टाइम, पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी ना बॉस। तो रेंट वाली वर्किंग नहीं आएगी क्योंकि पहले आ चुकी है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मालिक ने पैसा दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म पे करेगा,
ये कब? जब पहले से बात हुई थी, पहले एग्रीमेंट हुआ था, ऑन पेपर डाला था, पार्टनरशिप डीड में था, ठीक है ना सर? ठीक है, वो थियोरेटिकल पॉइंट है। यहाँ कहाँ करेंगे? अब ये चीज फर्म की तरफ से जा रही है तो एक तरीके से फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब अपने आप से पूछो एक्सपेंस आते किस साइड में हैं? बोलो 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 बोलो। एक्सपेंस डेबिट साइड में आते हैं। तो डेबिट साइड के अंदर यहां पे हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए को लेकर हमने बोल दिया 40 और बी को लेकर हमने बोल दिया 10,000। अच्छा सैलरी, अब सैलरी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और सैलरी ए को लेकर आपके सामने 30,000 और सैलरी बी को लेकर आपके सामने 10,000। एडवर्टीजमेंट सर ये तो पीएल में आने वाला आइटम, बस ऐसे ऐसे पॉइंट को लेकर वो कोशिश कर रहा है कि तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। बताओ, पूछो, मतलब इतने गए गुजरे हो गए क्या हम हैं? मतलब यहां कंफ्यूज होंगे कुछ भी, मतलब कुछ भी। एडवर्टीजमेंट पीएल में आता, बच्चा बच्चा जानता है। वेजेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है, बच्चा बच्चा जानता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब बताओ फॉर्म के लिए इनकम या एक्सपेंस? दिमाग लगाओ। मालिक ने पैसा घर के लिए लिया तो ड्रॉइंग पे वो इंटरेस्ट देगा तो फॉर्म के लिए इनकम है, फॉर्म को पैसा मिल रहा है। इन टर्म्स को लेकर जो कंफ्यूजन हो रही है ना, वो धीरे धीरे हमें इजी बनाते हुए चलनी है। तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से वर्किंग होगी और यहां पर ए के नाम से 7,000, बी के नाम से 3,000। इतना सा एक बेबी स्टेप आपको बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तरीके से, इज्जत से, बेसिक लेवल पे इस वाक्य को कर लेना। तो अगर हम टोटल करने के लिए जाएंगे तो टोटल वाले पॉइंट में ये वैल्यू 7,10,000 की है। इस साइड मैंने इस वैल्यू को ट्रांसफर किया 710 और इसमें से 50 और 40 90,000 मैंने अगर लेस कर दिया तो 620 आएगा शायद। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा 6,20,000। अब हमने कहा था रेशियो मिलनी है इक्वल, मतलब हाफ हाफ। तो 620 को हाफ हाफ बांटेंगे तो ए को मिल गई 310, बी को मिल गई 310। सॉर्टेड। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे खुद से, और नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी यार, बहुत टाइम है, कर लेंगे। बट कंसिस्टेंट रहना है, रूटीन में रहना है, फेयर करना है, कामचोरी नहीं करनी, खुद को झूठ नहीं बोलना। जस्ट स्टार्ट लविंग योर अकाउंट्स टॉपिक। पूरी कॉमर्स ये अलग डायमेंशन में खुलनी स्टार्ट हो जाएगी बॉस। इट्स नॉट जस्ट मैथ्स वैस नहीं है ये कि इसको लेकर हाय कैसे होगा, बहुत इजी पॉइंट में है। तो ये फ्रेमवर्क्स हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए थे और ये आपका सामने क्वेश्चन नंबर 2 है जो सेम तरीके से खुद ट्राई करना। अब इसमें रेट दिया है, कैपिटल दे दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हिंट मैंने बता दिया। तो ये सारी बातें कितनी खुद सोल्व करनी होंगी, कितनी आपको यहाँ पे मिलेंगी, वो धीरे धीरे जो बताई जाए अप्लाई करना। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो इट्स नॉट ए वन वे डिलीवरी कि कंटेंट में दिया और आप सुन के बैठ गए। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। मेंबर्स ओनली वाला कंटेंट भी जल्दी ही ओपन हो जाएगा। तो एक बार हम ये वाले पार्ट के थ्रू अपनी कम्युनिटी बनानी स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आपका मिशन है कि मुझे अपने अकाउंट्स के सिलेबस में 90 से नीचे बातचीत नहीं करनी, और जो 100 to 100 वाली सीरीज को लेकर एक बार टफ फाइट मारना चाहते हैं ना, एक बार चैनल लेके देखो। मार्क माय वर्ड, आप खुद अपनी मार्कशीट को देखकर बड़ा प्राउड फील करने वाला है यार। आपके पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करने वाले हैं। और जब आप अपने स्कूल के 7-10 साल बाद कभी बातचीत करेंगे और कभी मार्कशीट आपके सामने आएगी ना, बड़ा मूवमेंट। 11th की मार्कशीट सामने नहीं आएगी, 12th की कहीं ना कहीं बार बार आपके सामने यूज होगी, काम आएगी। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। एंड अगली क्लास जो हम करने वाले होंगे उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला सेशन था। आप यूट्यूब पे कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, commerce_their टॉक्स के नाम से हमारा पार्ट है। पॉडकास्ट इसमें आने स्टार्ट होंगे, उनको एक्सप्लोर कीजिए। जो बच्चे आपके बीच में टाइम शेयर करेंगे, जो सीए बन चुके हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी स्टोरी आपके बीच में आने वाली है। शार्क टैंक की सीरीज आपके बीच में स्टार्ट होने वाली है। बिजनेस पेपर के रिगार्डिंग स्टार्ट होने वाला है। प्रैक्टिकल विजिट्स बच्चों को लेकर हो रही है। इंटर्नशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स ए रिफॉर्म इन द एजुकेशन इंडस्ट्री इन द कॉमर्स पार्ट स्पेशली, ठीक है ना। तो केवल हम बोल नहीं रहे हैं, तो 2008 से लेकर 25 तक काफ़ी लंबा सफ़र होता है। बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है। तो वी नो क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मेन है कि हमारा बच्चा जब इंडस्ट्री में फिट हो तो वो केवल क्लर्क बनने के लिए तैयार ना हो। इट शुड बी
इन द अप्रोच ऑफ एमडी सीईओ, ठीक है ना। तो एमडी बनाने का, क्लर्क नहीं बनाने का, ठीक है ना। क्लर्क, क्लरिकल दिमाग तो यार हो ही जाएगा रटिफिकेशन से। तो क्लरिकल वर्सेस एमडी वाली अप्रोच को लेकर आपको अपने आप से बातचीत करनी है और उसी अकॉर्डिंगली अपने आप को रूटीन में रखना है। तो आई होप इस मिशन में मैं आपके साथ चल के कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो आपका साथ चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सेम टाइम, डेली आपको कंटेंट मिलता रहेगा और उसमें जो जो वेरिएशंस एडिशन होंगे तो आपका फीडबैक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।